ये खत जो लिखा गया है पौलुस की तरफ से, ये यूनानी जुबान में लिखा गया है। थोड़ी बेस भाई, गेन और बेस थोड़ी बढ़ा। ईमान का जहाज, बेस कर दे थोड़ी। हालेलुया, और थोड़ी सी और। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। जहाज जो ईमान का है वो गर्क हो जाता। इसके लिए यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है नाओगियो। नाओ कहते हैं, नाओ, NAUE, नाओ, जिसका मतलब है कश्ती या समुद्री बेड़ा या जहाज जो समुद्र पर ट्रैवल करे। नाओगियो जिसका मतलब है जहाज का गर्क हो जाना। और जहाज के गर्क होने के लिए, जहाज को डुबोने के लिए एक छोटा सा सुराग काफी है। कैप्टन्स ये कहते हैं, जो जहाज उड़ाते हैं वो कहते हैं अ लिटिल होल, छोटा सा सुराग, छोटी सी बात आपके ईमान के जहाज को गर्क कर देगा। अ लिटिल होल, छोटा सा, गेन कम कीजिएगा थोड़ी, छोटा सा सुराख जहाज को डुबोने के लिए काफी है। झूठ, हसद, कुफर, बुगस, गरूर, शहवत, मुआफी ना देना, यह भी जहाज को डुबो सकते हैं। जहाज ईमान की जिंदगी हो सकती है, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, या आप किसी जगह पर काम करते हैं। जब आप ईमान में खड़े हो जाते हैं, व्हाट इज अ बिलीव, ईमान है क्या? और पौलुस यहां पर बात करता, कहता है हिमन्यूस और सिकंदर जिनके ईमान का जहाज गर्क हो गया है, व्हाट दे बिलीव। हिमन्यूस और सिकंदर जिनको अभी मैंने तलावत किया है, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ईमान रखते थे। यीशु मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु आसमान पर चढ़ गया, ये ईमान रखते थे। थिमोथियस को यह खत लिखा गया है कि पेशन गोइयों पर ईमान रखकर आगे बढ़ता रहे और अच्छी लड़ाई लड़। और ये नहीं लिखा अब लड़, लिखा अच्छी लड़ाई लड़ता रह, जो ईमान की है, ईमान की लड़ाई लड़ता रह। व्हाट अ इंपॉर्टेंट मैसेज, ईमान की लड़ाई लड़ता रह। एक छोटा सा सुराग, एक छोटी सी बात आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए काफी है। अदमे मार्फत, when you accept a wrong talks, ऐसी बातें जो कुफर की हैं, आप उसे कबूल कर लेते हैं, आपके ईमान का जहाज दा बेड़ा गर्क। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कोई ऐसी बात आकर बताए, वो उस पर ईमान रख लेते हैं। और जब आप झूठी तालीम पर ईमान रख लेते हैं, थिमोथियस के खत में लिखा, आपके ईमान के जहाज दा बेड़ा गर्क ही समझो, फिर तबाही उतर जाएगी।
यहां पर पलूस कहता है मैंने हिम्नोस और सिकंदर को शैतान के हवाला कर दिया ताकि कुफ्र बकने से बाज आना सीखे, लेकिन लोग फिर भी सीखते नहीं हैं। शैतान दे हवाले कर देते जाते हैं, शैतान के हवाले कर दिए जाते हैं। उनके कान, उनकी जुबान, उनका मुंह, उनका माइंड और ईमान के जहाज का बेड़ा गर्क। अगर आप खुदा के कलाम की तरफ आना चाहते हैं तो फिर कलाम की ठीक ठीक तालीम पाएं, क्योंकि इसमें जिंदगी है और वो जिंदगी आदमियों का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। इंसानों का नूर इस कलाम में है। इंसानों की जिंदगी इस कलाम पर भरोसा रखने से है। लिखा ये झूठी तालीम पर भरोसा रखते हैं। आए इस सवाल को दोबारा पढ़ें। यहां पर लिखा तो अच्छी कुश्ती लड़ता रहे ईमान और उस नियत पर जो नेक है कायम रहे, जिसको दूर करने के सबब से, यानी ईमान और नेक नियत को दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। बाज लोगों के ईमान का जहाज, लेकिन दो अशखास का जिक्र यहां पर कर दिया गया। मैं इस रॉन्ग टीचिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो हिम्नोस और सिकंदर रखते थे, जो बातें वहां पर फैला रहे थे, गलत तालीम फैला रहे थे, कुफर बक रहे थे, कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि कलाम के खिलाफ चल रहे थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा ये शैतान के हवाला कर दिए गए और लिखा हिम्नोस ईमान रखता था कि क़यामत पहले हो चुकी है, अब दोबारा नहीं होगी। अब क़यामत के लिए जो लफ्ज़ी मानी है वो ये है कि जी उठना। कुछ लोग कहते हैं क़यामत आएगी, मौत आएगी। नहीं भाई, क़यामत के लिए जो मतलब है वो ये है जी उठना। क़यामत का मतलब है जी उठना, जी उठना होगा। अब हिम्नोस और सिकंदर ईमान रखते हैं कि यीशु का जी उठना क़यामत हो चुकी है, अब दोबारा नहीं होगी, यानी यीशु दोबारा नहीं आना। मुर्दे नहीं जे जीने, झूठी तालीम। पलूस कहता है कि भाई यीशु जी उठेगा, जी उठा है, यीशु फिर आएगा, क़यामत होगी। अब हिम्नोस और सिकंदर कहते और नहीं पाया नहीं होना। ओ लेटर में तालीम कुछ दे के जाता है और पीछे आके नहीं, सब कुछ मिट्टी करके चले जाते हैं। अब ये फिक्रमंद होता है कि ये मेरे खिलाफ चल रहा है, जो तालीम मैं दे रहा हूं ये उसके खिलाफ है। ये कहते हैं जिस्मानी क़यामत नहीं होगी। हिम्नोस के बारे में जिक्र थोड़ा मिलता, लेकिन सिकंदर के बारे में जिक्र ज्यादा मिलता है। 2 तिमोथियुस 4 बाब उसकी 14वीं आयत में भी इसके बारे में लिखा। सिकंदर जो है ये तांबे का काम करता। तांबा कटदा हुंदा सी, अमीर शख्स सी उस दौर का। सिकंदर अमीर शख्स है, तांबे का काम करता है। और पलूस कहता है इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। 2 तिमोथियुस 4 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा, वो सिकंदर के बारे में कहता है सिकंदर तांबे के काम करने वाले ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये रॉन्ग बातें फैला रहा है, लिहाजा मैं इससे शैतान के हवाला करता हूं। शैतान के हवाला कर दिया गया। तो जरा शैतान दे हवाले कर दिता जाए, क्या बरकत पाएगा? मुझे बताएं भाई,
जो शैतान के हवाला कर दिया गया वो बरकत पाएगा, वो आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, वो अच्छे दिन देखेगा। लिखा, अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जुबान को बदी से, क्या लिखा, क्या लिखा जी? अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जुबान को गलत बातों से, बुरी बातों से, झूठी बातों से, नाहक बातों से, कुफ्र से, बुग़्ज़ से, हसद से, अदावत से बाज रखो। फिर क्या होगा? रिहाई आएगी, खुदा आजाद करेगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। लेकिन लिहाजा यहां पर माहौल थोड़ा फर्क है, दो अशखास है। कह रहा बैठ जाए जहां पे बैठना आपने एक दफा, आप उठ के नीचे नहीं जाइएगा। सुनिए, सिकंदर तांबा का काम करने वाला शैतान के हवाला कर दिया गया। हम न्यूज़ ये भी इसका साथी है, ये शैतान के हवाला कर दिए गए। बैठ जाओ पीछे, बेटा बैठ जाओ नीचे, तुम भी नीचे जाके बैठो, चलो, दिस इज नॉट राइट, नीचे बैठे। सुनिए, कलीसियाई रफाकत से खारिज कर दिया गया। इसके लिए लिखा है कलीसियाई रफाकत से खारिज। चर्च डिसिप्लिन को खराब करने वाले ये दो अशखास, इसको बिठाए नहीं चाहिए, इसको पीछे छोड़ के आए। कलीसियाई रफाकत, लोग का कहना साढ़े बच्चों को बिठाता है आपरिया ने, इसलिए मैं तुहानू दस दईए कि सख्ती सारे लिए एक जैसी, ठीक है? दिस इज नॉट राइट। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बच्चे बैठे हो तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होते, आपका ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता, कलाम से एक सेकंड के लिए भी फोकस हटाते गए। सुनिए, शैतान के हवाला गुस्ताखी करना से बाज आए, और लिखा कलीसियाई रफाकत से खारिज कर दिया गया। इसके लिए मैं यूनानी जुबान में इसको सारे पैसेज को देख रहा था। दर हकीकत सिकंदर के साथ और हमन्यूस के साथ हुआ क्या था? हमन्यूस और सिकंदर के साथ हुआ क्या है? हिस्ट्री कहती है कि ये थोड़े वक्त के लिए चर्च डिसिप्लिन से बाहर कर दिए गए ताकि ये कुफ्र से बाज आना सीखे। अंदर बह के नहीं, लो कश्ती ते अंदर बह के बंदा थोड़ी ते किल लैके लगा होए, सुराख हो जाएगा भाई, तो कश्ती डूब जाएगी। आपके खानदानों में भी ऐसे लोग होंगे, वो खानदान के अंदर बैठकर सुराख कर रहे होते हैं, जैसे कश्ती में सुराख करे ना कील के साथ। किसी एक शख्स के हाथ में कील है और हथौड़ी है, हैमर है, वो कश्ती में बैठा और उसमें सुराख कर रहा है। आप उसको मना नहीं करेंगे। जब वो सुराख करेगा तो उसके बाद क्या होगा? आप भी उस कश्ती में, आप भी डूबेंगे, वो भी डूबेगा। अगर वही हैमर और कील वाले शख्स को, नील वाले शख्स को, जो जिसके हाथ में नील और हैमर है, उसे आप पकड़कर बाहर फेंक दें तो क्या होगा? आपकी कश्ती महफूज रहेगी। कश्ती बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती है। बाहर समंदर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, कश्ती तैर रही होती है, लेकिन जब अंदर बैठकर कोई सुराख करता है, कश्ती डूबती है। तो इससे पहले कि आपकी कश्ती डूबे, जस्ट किक आउट द काइंड ऑफ पर्सन्स, ऐसे लोगों को जिंदगी से दूर कर दे जो आपको नुकसान पहुंचाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर लिखा है ईमान का जहाज भी इसी तरह से डूबेगा। बहुत सारे लोग हैं वो हैमर की तरह बातें आपको सुनाते हैं और आपके ईमान का जहाज का बेड़ा गर्क। सुनिए, यहां पर लिखा
कलीसिया रफाकत से खारिज कर दिए गए, चर्च डिसिप्लिन से बाहर निकाल दिए गए। अकीदा यह था गलत तालीम फैलाना। अब पौलुस ये चाहता है कि ये बाहर बैठकर सीखे कि कलीसिया डिसिप्लिन होता क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग। हम क्या सीख रहे हैं? इफ वी आर इनसाइड और आउटसाइड, अंदर बैठकर क्या सीख रहे हैं, बाहर बैठकर क्या सीख रहे हैं। आपको कौन सा शख्स क्या फीड करवा रहा है? एक शख्स है, झूठे सच्चियां गल्लां करने वाले ना, ये झूठी सच्ची बातें करते ना भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि आप बैठे और आपके पास दो अशखास आए, एक के पास अच्छा खाना हो, क्योंकि उसके पास है अच्छा खाना तो वो अच्छा ही देगा ना, वो आपको खिलाता है ताकि आपकी ग्रूमिंग हो, आप ईमान में फिजिकली तौर पर आगे बढ़े। एक शख्स आता है, वो आपको बुरे, उसके पास बुरी चीज है जिसमें पॉइजन है, जहर है, आप जानते भी हैं, आप उसे खाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे मैं तो मर जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी तौर पर मर रहे हैं, बिकॉज जिसके पास जहर है वो जहर देगा, और जिसके पास करवाहट है वो करवाहट देगा, जिसके पास हसद है वो हसद देगा, जिसके पास जो कुछ है वो वही कुछ डिलीवर करेगा, और जिसके पास बरकत है वो बरकत डिलीवर करेगा। हालेलुया। ट्राई टू अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हैं। आपके पास जो कुछ है आप वही अगले को दे सकते हैं। जे लानत है लानत दवोगे, बरकत है बरकत दवोगे। सुनिए, इनके अल्फाज शैतान के अल्फाज थे, ये यीशु की तालीम को रद्द कर रहे थे, ये पौलुस के खिलाफ चल रहे थे, चर्च में बैठकर थिमोथियस के खिलाफ चल रहे थे। अब पौलुस ने कहा थिमोथियस इन्हों गिरजे चो कट दे। आपको पता था थिमोथियस ने इफिसस के इलाका में इसने खिदमत की थी। इफिसस का चर्च इसको मिला था, पता कितने लोग थे वहां पर? तकरीबन 17,000 के करीब। और जब थिमोथियस ने नौजवान था उस चर्च को संभाला, पता कितने लोग हो गए? अगरचे मुश्किलात आती रही, 75,000 की कलीसिया, अ यंग गाय, 75,000 चर्च पीपल्स। सियालकोट तो छोटा सिटी है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पर 75,000 मसीही हों। खुदा करे कि पूरा शहर यीशु को कबूल करे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जितनों ने कबूल किया वो कम है, अभी काम करना है। और ये जहाज एक दिन में नहीं डूबता। अगर एक सुराख हो जाए ना, ईमान का जहाज एक दिन में नहीं डूबता। नेक ज़मीर, यहां पर लिखा है नेक नियत और ईमान के खत्म हो जाने के बायस, उससे दूरी बनाने के बायस आपके ईमान के जहाज का बेड़ा गर्क। एक दिन में ईमान के जहाज का बेड़ा गर्क नहीं होगा। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट हेमनूस और सिकंदर के लिए दी गई है। इन्होंने पहले समझा देते होने ने ना, पौलुस, थिमोथियस, दूसरे सारे शागिर्द, भाई बाज आओ, यीशु दोबारा आने वाला, तुसी की करते पे हो, तुसी गलत तालीम फैला रहे हो। और कहते नहीं सानू बहुता पता है, तुसी झूठ बोल रहे हो, असी सच बोल रहे हो। ये झूठ सच की जी लड़ाई सी ना, उन्होंने कहा तुसी गिरजे चो बाहर हो तो बाहर बह के सच बोलो, एडा ही सच थे। चलो आउट, चर्च से बाहर। एक दिन में जहाज नहीं डूबता। इस पे बार 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 शैतान वर्क करता, शैतान काम करता। नेक ज़मीर को रद्द कर देना ईमान का गर्क होना है। नेक ज़मीर क्या?
इनर वॉइस, आप अपने इनर की आवाज सुने। इनर की आवाज तब सुनेंगे जब ये वाले कान बंद होंगे और ये वाले कान खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, जो बरकतें आपने पाई हैं, उन्हें काउंट करें। देने वाला कौन है? खुदा। रोकने वाला कौन है? शैतान। मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे पुराने अहद का एक हवाला याद आ रहा है। यहां पर ईमान के जहाज का गर्क होना। यहां पर क्यों गर्क हो रहा था? इनके कान और इनकी जुबान। सिकंदर और हेमेनूस, इनके क्या था? कान और जुबान। इन्होंने किसी से सुना ही होगा, या अंदरों आवाज चलो सुने ही हुए कि दोबारा निजे क़यामत होनी। इफसस के इलाका में बुत परस्त लोग थे। इन्होंने सुना कि ये नहीं आना दोबारा। इन्होंने उस बात को पकड़ा और आगे बोलना शुरू कर दिया। बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, दिमाग में बातें डालते गए। बहुत सारे लोगों को नेक नीयत से दूर कर दिया और इसी तरह से ईमान से दूर कर दिया। लो, और ना क्या जड़ा फड़ो। ਜਿਹੜੀਆਂ जड़ा हैगियां ने ना रफाकत भाई, जड़ा फड़ो तो जड़ा नू कट दो ताकि दोबारा ये पौधा ना बढ़े जो खेत को बर्बाद करे। ऐसी बातें जो खेत को बर्बाद करती हैं, उनकी जड़ों को खुदावंद काटने वाला है। और मैं आपको आज स्टेटमेंट देता हूं कि उनकी जड़ों पर कुल्हाड़ा आ चुका है। लिखा है, मैंने ऐसे लोगों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रख दिया ताकि ये कुछ करे तो इनको इब्लीस के हवाला कर दिया जाए। That's it। लिखा, नेक जमीर, इनर वॉइस, अंदर की आवाज सुनना जब बंद करते हैं, जब आपके कान खुदा की आवाज सुनने के लिए बंद हो जाते हैं, आपके कान शैतान की आवाज सुनने के लिए खुल जाते हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूं? जब आप खुदा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, आपके कान खुदा की आवाज नहीं सुनना पसंद करते, तब आपके कान शैतान के लिए खुल जाते हैं। सुनिएगा, किताबे मुकद्दस में लिखा है, फिर वो हक से भटक जाते हैं। हक के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हो वो जिंदगी। फिर लोग जिंदगी की राह से भटक जाते हैं, और जब वो जिंदगी की राह से भटक जाते हैं, झूठी तालीम को फैलाना शुरू करते हैं। शुरू का कैसे होता है? इनर आवाज सुनना बंद ते बाहर दी आवाजां लई कान खुल गए ने। ताडे कान, फिर कहता हूं, अगर ताडे कान खुदा दी आवाज सुनने लई बंद हो गए ने, तो याद रखो ताडे कान शैतान दी आवाज सुनने लई खुल गए ने। खुदा दी आवाज बंद ते शैतान दी आवाज शुरू। तो अगर तू ताडा इनर खुदा दी आवाज नहीं सुन रहा, तुसी अपने अंदर बातन दे अंदर खुदा दी आवाज नहीं सुन रहे जे, तो फिर तुसी शैतान दी आवाज सुन रहे जे। इन्ना करना तो, क्योंकि खुदा की आवाज इन कानों से भी आ सकती है और यहां से भी आ सकती है। जस्ट लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। खुदा की आवाज क्या है? झूठी बातों को फैलाना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरों के ईमान का नुकसान करें। बहुत सारे लोग हैं जब वो ईमान उनका खुद खत्म हो जाता है, जब उनका ईमान खुद तबाही की तरफ जाता है, जब उनका ईमान नेक ज़मीर से हट जाता है, वो राहे हक से, राहे जिंदगी से, कलवरी की राह से भटक जाते हैं। फिर वो झूठी तालीम के आदी हो जाते हैं, और जब वो झूठी तालीम फैलाते हैं, बथेरों को ईमान से दूर करते हैं, उथे फिर कड़ी टाइट होंदी जे। आगे लिखा है, क्या लिखा है? जब इन्होंने नेक नियत को दूर कर दिया,
ज़मीर की आवाज सुनना बंद कर दी, खुदा की आवाज सुनना बंद कर दी, शैतान की आवाज सुनी, राह हट से भटक गए, झूठी तालीम फैलाने लगे और लिखा है दूसरों के ईमान को नुकसान पहुंचाया। फिर कहता हूं, जो लोग राह हक से भटकते हैं ना, वो खुदा की आवाज सुनना बंद करते हैं। जब वो खुदा की आवाज सुनना बंद करते हैं, शैतान की आवाज सुनते हैं, और जब वो शैतान की आवाज सुनते हैं, राह हक से भटकना शुरू कर देते हैं, जिंदगी की राह से भटक जाते हैं, और फिर झूठी तालीम सुनकर फैलाना शुरू करते हैं, झूठी बातें फैलाना शुरू करते हैं, ताकि दूसरों का ईमान भी जाता रहे। और इसकी सजा क्या लिखी आगे? लिखा है जब तुम ऐसा करते हो तो फिर सजा यह है, तुम शैतान के हवाला कर दिए जाओगे, ताकि कुफ्र बकने से बाज रहना सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो कुल्हाड़ा जड़ों पर है, काट दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, निस्तो नबूद कर दिए जाएंगे। आप कहां पर खड़े हैं, गौर कीजिएगा। दुआया जिंदगी खत्म। जब आप खुदा से बातें करना बंद कर देते हैं, फिर आप खुदा की सुनना बंद कर देते हैं। जिससे आप बातें करते हैं, आप उसकी सुनते भी हैं। अगर आप खुदा से बातें नहीं कर रहे तो आप कुछ सुनेंगे कैसे? भाई एक बंदे दी दुआया जिंदगी है ही नहीं, तो कवे मैं रब मेरे ना बोल रहा है, तो कितना बड़ा ब्लंडर है, झूठ है। क्यों भाई? व्हाट आई एम टेलिंग बहन, एक बंदे की दुआया जिंदगी है ही नहीं, वो दुआ करता ही नहीं, वो बाइबल पढ़ता ही नहीं, वो बाइबल रिलेटेड बुक्स पढ़ता ही नहीं, फिर वो कहे कि मुझसे खुदा बोल रहा है और मेरी बातों में खुदा है। ये इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। क्योंकि जिससे आप बातें करते हैं, आप उसकी सुनते हैं और वो आपसे बोलता है। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे जवाब देंगे ना मेरी बात का। मैं कहूं भाई क्या हाल है, आप कहेंगे जी मैं ठीक हूं, आप बताएं। मैं जो भी बात करूंगा, आप उसको अगर मुनासिब जवाब आता है आप जवाब देंगे, नहीं आता फिर भी हाँ हाँ तो करते रहोगे। जी 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 जी, भावें गल्लां उत्तों लंघदियां होण, कईयां ने इंज हुंदा, वो समझ नहीं आ रही होंदी, वो गल्लां उत्तों दी लंघ रहियां होंदियां तो जी 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 सर सर बाद को की क्या, मेरा ध्यान कितने और सी, फिर दस्यो। ये कलाम में भी ऐसा ही है। मैं पूछ सकता हूँ 5 मिनट पहले मैं की क्या, मैं अगले हफ्ते पूछ सकता हूँ मैंने इस हफ्ते क्या सुनाया था। ईमान दे जहाज दा बेड़ा गर्क, आ कलाम जी सुनी। दुआया जिंदगी खत्म, जहाज जो ईमान का वो डूबेगा। दुआ नाल ही बचना जे, क्योंकि दुआ में आप जानेंगे खुदा की आवाज क्या है, शैतान की आवाज क्या है। आप किसकी आवाज सुन रहे हैं, खुदा की या शैतान की? वो एडे एडे झूठे लोग गल करते हैं ऐसी ऐसी बना के, लोग कहते सच ही आ। जिहो जिहा दौर है ना, झूठ नू झूठ साबित करना मुश्किल हो गया। भाई ऐसा दौर है भाई सुनील, झूठ को झूठ साबित करना मुश्किल हो गया। दुआया जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म। जहाज जैसे जहाज को मुसलसल सिमत की जरूरत होती है, अगर किसी जगह पे पहुंचना है उसका स्टीयरिंग कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसे ही ईमान को दुआ की ज़रूरत है। और ईमान दुआ का, यानी ईमान आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग है, और दुआ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने ईमान को दुआ करने से कंट्रोल कर सकते हैं, और ईमान ने आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी एक कश्ती है और स्टीयरिंग जो है वो आपका ईमान है। अब दुआ जो है वो कुव्वत है जो स्टीयरिंग को, आपकी ज़िंदगी को चलाएगी, यानी ईमान को चलाएगी। विदाउट दुआ आप ईमान में आगे नहीं बढ़ सकते। और
अगर स्टेयरिंग छड़ दिता जाए, कई है ने मोटरसाइकिल हाथ छड़ के चलाते तो बाद गिट्टे गुट्टे सजाए होंगे, बड़ियां शोवां मारते हैं। मैंने अक्सर टिकटॉक पे इधर उधर भी देखा कि लोग ना स्टेयरिंग छोड़ के ना गड्डी चलाने की कोशिश करते हैं तो बाद च गड्डी वजी होंगी किते, ऐ तो 1 सैकेंड लिए छड्या सी। हाँ जी, तुसी ईमान दा स्टेयरिंग कितनी बारी छड्या, कितनी बड़ी ईमान से कितनी को बड़ी ईमान तो पटके जे, कितनी बार इंज छड़ छड़ स्टेयरिंग चलाओ गड्डी तो की बनेगा। इतों जानते एक्सपीरियंस करना होया तो वैसे ना करो, खतरनाक जे ना करो, पिछे बाजियां भी बैठिया होंदियां। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुआ के बगैर आपकी ईमान की जिंदगी जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी भाई। दुआ ने आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना है, इसलिए दुआ करना शुरू करें। कलाम के साथ अगर आप दूरी बनाएंगे तब भी जिंदगी तबाह है। दुआ और कलाम यही आपको बचाएंगे। कलाम पर कितना भरोसा है, कलाम पर कितना ईमान रखते हैं। कौन सी बाइबल की ऐसी बुक है जो आपने शुरू किया, इत्थे तो कुछ होर ही शुरू किया। मैं तो हैरान हाँ, ऐसा शैतान कुछड़ चुके तुसा चुकिया कि उन्हें चुकिया। नॉट बैड, लिखा है कलाम से दूरी। सुनिएगा, कलाम से दूरी रखेंगे बर्बादी है। बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, बर्बादी है। आप कहते मैं खुद से सारा कुछ कर लूंगा, कर लो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रोज बाइबल पढ़ना आपकी रूह की गिजा है, और जो रूह में ताकतवर हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आप फिजिकली कुछ हासिल करें, आप रूह में हासिल करते हैं चीजों को। लिखा है ईमान अनदेखी चीज़ां दा सबूत है। ईमान क्या? भरोसा रखना। असी कहने असी ना तोमा की तरह ना उंगली पा के मेहों च जदों तक वेख्या ना असी नहीं मनना ये सच्चा यसू है, असी नहीं मनना ये सच्चा खादम है। असी ते मेहा च उंगली पा के वेखांगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो खादमों पर, खुदा के भेजे हुए लोगों पर ऐसे ऐसे कुफर बकते और कहते हैं असी जै तोमा ने उंगली पा के क्या सी ना वेखांगा। इन्ना ये भी कहते हैं असी उंगली पा के वेखना कि सच्चा है कि झूठा है। यीशु ने तोमा से क्या कहा था? यीशु ने कहा तुम देखकर ईमान लायो, लेकिन मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हालेलुया। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान रखे। पैसे का लालच, दुनियावी आज़ाइश, तकब्बुर, आजमाइशों में खुदा पर भरोसा रखना छोड़ देना, बाइबल ना पढ़ना, दुआ ना करना, दुआया जिंदगी दिया धज्जियां उड़ियां ने, दूजियां दिया भी लातियां ने, शैतान दे मंसूबियां नाल परे होए, शैतान दे गल्लां नाल परे होए ते कहना है कि मैं ना खुदा बोलदा है। याद रखिए कुछ भी हासिल नहीं होना। लिखा ऐसे लोग जो शैतानी मंसूबों से, शैतानी बातों से, शैतानी हरबों से, शैतानी चीजों से, पैसे के लालच से, दुनियावी आज़ाइश, तकब्बुर, गुरूर, हसद, बुग़्ज़, नफरत, कुफ्र ना परे हुए लोग तो फिर कहन के खुदा सानू बरकत दे, खुदा साडे लिए आसमान खोले, कभी नहीं खुलेगा। लिखा
खुदा की आंखें तमाम रोए जमीन पर फिरती हैं, लेकिन वो उनकी मदद के लिए आप मौजूद होता है जिनके दिल कामिल हैं। हालेलुया। कामिल दिल जो मुआफ करता है, कामिल दिल जो खुदावंद में मजबूत रहता है, कामिल दिल खुदा के बगैर नामुमकिन जे। इसलिए इस गल नूं समझ लो कि तुसी ते असी किथे बैठे हैं। What we are going to be do। आओ हाँ कदमां ते खलोइए ते गीत भी गाइए। किथे खलोते हैं? ईमान किन्ना कोएगा जी? जी क्वायर से गुजारिश है जल्दी से ऊपर आ जाए। सर हैरी प्लीज, सर हैरी प्लीज। मैंने कहा ईमान दा बेड़ा गरक करन दे विच दो बंदियां दा हाथ हैगा सी। लो ते तबाहियां उतर गई। कौन सा गीत है सर जी? कलाम तो तुहां सुनिया ही, सुनिया कलाम जी? गीत बता दे मुझे। इंजील को फैलाना, किन्नू फैलाना है? मरियम। किसको फैलाना जी? थोड़ा थोड़ा तुसी ना जो घबरा भी रहे हो। इंजील को फैलाना क्या जी? दोबारा कहिएगा क्या? किसको? इंजील को फैलाना। वाकई किसको फैलाना जी? आवाज ताड़ी जानी चाहिए लोगों तक। किसको फैलाना? किसको फैलाना जी? इंजील को फैलाना किदा काम है? मेरा काम है? किसका काम है? ते दिल ते हाथ रख के आखो इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, हमारा है, HLC चर्च का है। हालेलुया। तुसा इंजील फैलानी है। हालेलुया। आए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं और हम मिलकर गाएंगे इंजील को फैलाना एक काम किदा जी? और शैतान अपना काम आप ही कर लेगा, ओदा हिस्सेदार ना बनो। ओदे को बड़े बंदे जे तुसी ना करो। राहे रास्त पर थोड़े लोग हैं, इंजील नू फैलाने वाले थोड़े जे, बुढ़िया गल्लां फैलाने वाले ज्यादा जे। इसलिए इंजील नू फैलाना एक काम किदा जी? हमारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। बाहर वाले भी अंदर वाले भी सभी मिलकर गाएंगे खुदा की तारीफ में। आए हाथों का इस्तेमाल करते हुए इंजील का फैलाना ये काम हमारा है। इंजील का फैलाना ये काम हमारा है। जी का जमाने में ये नाम प्यारा जी का जमाने में बस नाम प्यारा। ओ जीसस कहिए छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे नगमे। क्या कह रहे? छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। आप कहिए तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। इंजील का फैलाना ये काम हमारा। तालियां बजाते हुए खुदावंद के नाम को जला देंगे।
सलीबे हो, कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबे हो, कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, कहिए दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है, अंजील का फैलाना ये काम हमारा है। तालियां कम है, तालियां बजाते हुए तसलीस के नारे पे, तसलीस के नारे पे गूंजेंगे फिजाओं में, तसलीस के नारे पे, तसलीस के फिजाओं में। सुनिएगा जी, सुनिएगा, मुझे ना वो बात याद आ गई, सुनिएगा, थोड़ा कम कीजिएगा साउंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते में मेरा टॉपिक चेंज था, मैंने बिदात पर बात करनी थी। ओनली जीसस, मॉडलिज्म, मैथोडिक्स, यहोवा विटनेस, इस तरह के जो ग्रुप बंदियां हो गई, इनका आगाज कैसे हुआ, किसी बायस मुझे इस को स्किप करना पड़ा, लेकिन आने वाले वक्त में हम इस पर बात करेंगे। इसलिए भाई ने कहा तसलीस, अकीदा तसलीस क्या है? ईमान पर तो हमने बात की है, लेकिन ईमान अगर तसलीस पर ना हो फिर भी ईमान दे जहाज दा बेड़ा गर्क कीजिए। जी भाई, तसलीस, तसलीस के नारे पे ईमान है, तसलीस के नारे पे गूंजेंगे फिजाओं में, तसलीस के नारे पे, तसलीस के, तसलीस के नारे आप फिर से तसलीस के, तसलीस के नारे गूंजेंगे, गूंजेंगे फिजाओं में, इब्लीस हुआ लरज़ा, इब्लीस हुआ लरज़ा, इस जोश ने मारा है। और सुनो फिर एक बारी, क्या क्या भाई आपने? इब्लीस हुआ लरज़ा, किस जोश ने मारा है, किस जोश, इस जोश ने, इस जोश, इस जोश ने, ऐ जरा ताड़ा इस आयत को दोबारा गा दे। ये आपको नहीं पता ये क्या है? ये तसलीस अकीदाए ईमान है, ईमान की बुनियाद है, आपके घरों के लिए, आपकी जिंदगियों के लिए चिटान है। इब्लीस हुआ लरज़ा जो ईमान तसलीस पे आया, इस जोश ने मारा है। दोबारा से, तसलीस के नारे पे, तसलीस के तारे पे गूंजेंगे फिजाओं में, तसलीस हुआ लरज़ा, इब्लीस हुआ लरज़ा, फिर से कहें इब्लीस, इब्लीस हुआ लरज़ा, इस जोश ने, इस जोश हुआ लरज़ा, इस जोश ने, इस जोश ने मारा, गा दो कहे, इब्लीस हुआ लरज़ा, इस जोश ने मारा है। इंजील का फैलाना ये काम हमारा है। नबियों में तेरी हशमत, नबियों में तेरी हशमत है, फरिश्तों में, नबियों में यीशु की अज़मत, यीशु की अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, आँखों का मुतारा है, आँखों का आँखों का मुतारा
पुकारा है। तो फिर कहे इंजील को फैलाना ये काम हमारा, आए कहे इंजील को फैलाना ये काम हमारा, जिस इंजील को फैलाना ये काम हमारा। आए कहे इस खून का हर कतरा, ये भी इस खून का जरूरी है जी। कतरा हंस हंस के बहा देंगे। ये इस खून का हर कतरा किसके लिए? हंस हंस के यीशु के बहा लिए। देंगे। दुनिया इस मुनव्वर है, ओ दिल इससे मुनव्वर है। एहसान ये पाना है, ओ जीसस दिल इससे मुनव्वर है। एहसान ये पाना है। मिलकर कहे झील का फैलाना ये काम हमारा है। जी का जमाने में ये नाम प्यारा है। आए म्यूजिक के बगैर सर जी एक दफा कह दें इंजील को। इंजील का आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। ये काम हमारा। हम कहेंगे इंजील को फैलाना, आप कहेंगे ये काम हमारा है। जी सर जी इंजील को फैलाना कहिए। आए फिर से कहें इंजील को फैलाना मुनजी का जमाने में कहिए ये नाम प्यारा। बारी जी मुनजी का जमाने में ये नाम इंजील को फैलाना, झील को फैलाना आए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, ये काम हमारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जिस भी जुबान में दुआ कर सकते हैं, आप जिस भी जुबान में दुआ कर सकते हैं, आपके पास मौका है। आपका ईमान का जहाज पत्थरों से टकराने के बायस, बुरी बातों के बायस, बुरी बातों को दिल में जगह देने के बायस आपके ईमान का जहाज गर्क होने के करीब है। आप अकीदा तस्लीस से फिर गए हैं। ओ आए यीशु से कहे मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं तौबा करना चाहती हूं। आपके पास मौका है। लिखा वो जो तौबा की हाजत रखते हैं खुदा उन्हें पसंद करता है। हर वक्त तौबा की हाजत रखिए। खुदा उनसे कहिए खुदा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं तौबा करना चाहती हूं। तू मेरी जिंदगी के अंदर काम कर। मैं ना हक कुफर बकने से बाज आऊं। मैं राहे रास्त से, राहे हक से नहीं भटकूंगा, नहीं भटकूंगी। हम तेरे साथ चल रहे थे, चलते रहेंगे। इब्लीस इस सफर को रोक नहीं सकता। हम भटकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं। अब तक इब्लीस, आप जितने लाइव भी देख रहे हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, जितने लाइव सुन रहे हैं, जितने यहां पर बैठे हैं, इब्लीस आज तक जितनी खराबी आपकी जिंदगी में पैदा कर सकता था उसने कर दी। अब के बाद वो आपकी जिंदगी में खराबी पैदा ना करने पाए यीशु के नाम में। कहे आमीन, आमीन,
अब के बाद वो आपके कारोबार को तबाह ना करने पाए, बोले आमीन। अब के बाद वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने ना पाए, बोले आमीन। अब के बाद वो आपके बीमारी के काम ना करने पाए, बोले आमीन। अब के बाद आपकी बहाली आए, बोले आमीन। आज ही से आप बहाल किए जाए, बोले आमीन। आज ही से ईमान पर कायम हो जाए, बोले आमीन, आमीन, आमीन। खुदा अजीम, तेरे लोगों ने ईमान रखा है, इस कलाम पर आमीन किया है। ईमान जारी रहे। लिखा है बगैर ईमान के उस जात को पसंद आना। हो सकता है आप बगैर ईमान से हो, लोकां नू चंगे लगदे होवो, रिश्तेदारां नू बड़े चंगे लगदे होवो, अजीजों को चंगे लगते हो, लेकिन लिखा है आप अपने रंग से, अपने रूप से, अपने हुस्न से, अपने कद से, अपनी तालीम से, अपने खानदान से, अपने किसी अच्छे मुल्क में जाने से लोगों को अच्छे लगते हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है आप ईमान से खुदा को पसंद आते हैं। हालेलुया। बगैर ईमान से खुदा को पसंद नहीं आ सकते, तो बगैर ईमान रखने वाला बंदा खुदा को फिर बरकत भी नहीं ले सकता। बरकत पाने का तरीका है ईमान। यसु ने कहा ईमान है तेरे लिए हो जाएगा। खुदा अजीम ये ईमान में बढ़े, इनका ईमान कायम रहे, जाता न रहे। हेमन्यूस और सिकंदर की तरह अगर ये कलीसिया बर्बादी के अंदर रहे हैं, या कुछ सोच रहे थे, या प्लानिंग थी, जितने लाइव देख रहे हैं, जो भी खुदा ये इन हरकत से बाज आए, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कुल्हाड़ा जड़ों पर है। यीशु के नाम में।